Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो कि है सागर मध्य प्रदेश। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग भी रेगुलर हमारी वीडियोस को देखना चाहते हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको मिलेगी बहुत सारी बुक्स की PDF और लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये निकली है बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के अंदर, जो कि है सागर मध्य प्रदेश के अंदर। ये एक सेल्फ फाइनेंस यानी कि स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय है। इसमें स्टाफ नर्स एवं फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली है। ये वैकेंसी की डेट है 28/8/2020। मैं आपसे क्षमा चाहूँगा वीडियो लेट डालने के लिए। कुछ आकस्मिक कारण के कारण हम लोग वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे थे, पर अब से हम रेगुलर पोस्ट आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है इसके अंदर। एक 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। आपके डिप्लोमा डिग्री M.Pharm के मार्क्स के ऊपर आपकी रैंक बनाई जाएगी और आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने के लिए www.mpionline.gov.in पर जाना है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 16/9/2020, समय रात्रि 12 बजे से पहले आपको इसको फिल कर देना है। नंबर ऑफ़ पोस्ट की अगर हम बात करें, देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के जो रिक्त पद हैं वो हैं 9, कुल 9 पद हैं, 9 वैकेंसीज़ हैं। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 4 पोस्ट हैं, OBC के लिए 2 पोस्ट हैं, SC के लिए 2 पोस्ट हैं और OBC वर्ग की महिला के लिए 1 पोस्ट है। श्रेणी है, सिर्फ 4 कैटेगरी के अंदर आपको जॉब्स यहाँ दिखा रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो भरना चाहता है तो वो अनारक्षित पद के अंदर फिल कर सकता है। जिस कैटेगरी में सीट्स दी हुई है उसी की मेरिट अलग अलग बनने वाली है। शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट के लिए आपको चाहिए 10+2 यानी 12th होना चाहिए, जो कि विज्ञान संकाय में हो, दैट इज़ बायोलॉजी, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फार्मेसी में डिप्लोमा या डिग्रीधारी होना चाहिए, आइदर यू हैव डिप्लोमा और डिग्री। आप जो भी हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर आपने M.Pharm किया है तो बहुत ही अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलने वाला है। उसके अलावा आपका MP फार्मेसी काउंसिल के अंदर लाइव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, फिल करने की लास्ट डेट से पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। सैलरी की अगर आप बात करें तो देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की जो पोस्ट है उसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 25,300 यानी लेवल 4 की रहने वाली है। अराउंड सैलरी आपकी 26,000 के आसपास बनने वाली है 7वें वेतनमान के अकॉर्डिंग अभी। और फिर हर साल जो इंक्रीमेंट होता है DA HRA वो बढ़ता रहेगा और 10 साल बाद आपका जो ग्रेड पे है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। आरक्षण की बात करें तो देखिए बहुत सारी डिटेल्स में चीज़ें दी हुई है, जो काम की डिटेल्स है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर तो वो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो राजस्व विभाग से जो बनता है आपका, जब आप बनवाते हैं सर्टिफिकेट, तो ऐसा लोकल नहीं चलेगा, वो किसी कॉलेज या किसी स्कूल या किसी भी चीज़ का आपको राजस्व अधिकारी द्वारा जो प्रिंटेड बनता है वो वाला ही बनवाना है। अगर आप लोग आरक्षण का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसमें आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो मध्य प्रदेश राज्य का ही होना चाहिए और जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो किसी राजस्व या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए। ओके, और ये जॉब जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ही है। अन्य पिछड़ा वर्ग में जो केवल गैर क्रिमिलेयर, जो लोग क्रिमिलेयर में नहीं आते हैं वही अप्लाई कर पाएंगे OBC कैटेगरी के अंदर, और उसमें भी उन्हें लास्ट 3 साल का जो अपना आय का सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट, वो तहसीलदार द्वारा मतलब सर्टिफाई होना चाहिए और वो आपको जमा करना आवश्यक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए जो मिनिमम है वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो 62 है। जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2020 के आधार पर की जाएगी। ठीक है, तो आप 1 जनवरी 2020 तक 18 अबव हो जाना चाहिए
या 62 से कम होना चाहिए। ओके, इसके बीच में आप आते हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं और आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। वैसे भी जो लोग लास्ट ईयर डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इसे आसानी से फिल कर पाएंगे, और इस साल भी कर चुके हैं और आप रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं अपना अभी तक, तो भी आप इसे फिल कर सकते हैं। इसमें देखिए मेंशन है क्लियरली, उम्मीदवार को मध्य प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। दैट मीन्स के जो स्टूडेंट इसे फिल कर रहा है वो एमपी डोमिसाइल ही होना चाहिए, मध्य प्रदेश का रहवासी होना चाहिए, अदरवाइज़ वो इसको फिल नहीं कर सकता है। उसके बाद आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, एक ही बार आपको फॉर्म को फिल करना है। आप को ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा जो प्रमाण पत्र है वो लाना होगा, जहाँ से भी ये लोग आपको लाने का बोलेंगे, और अगर आप फिट पा जाते हैं देन ही आपको जॉब मिलेगी। ऐसे आवेदक जिनके दिनांक 26/1/2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, मतलब 26/1/2001 के बाद अगर थर्ड चाइल्ड है आपका, तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। वह अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र करके एक चीज़ इन्होंने मेंशन करी, इसके अंदर आपको 3 वर्ष का सेवाएं देना अनुबंधित रहेगा। मतलब अगर आप 3 वर्ष की जॉब नहीं करते हैं, उससे पहले आप जॉब छोड़ देते हैं, तो आपको 50,000 रुपये और अन्य खर्च वो भी आपकी जो आपको सैलरी मिलनी है उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिकल कॉलेज को सबमिट करना होंगे, अगर आप बीच में 3 साल से पहले जॉब छोड़ के जाते हैं तो। उसके बाद बहुत सारी कंडीशंस दी गई है, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार जो होंगे उनको प्रमाण पत्र आवश्यक है, जो कि 2 पॉइंट्स देखिए दिए हुए हैं इसके अंदर। अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर फिल करना चाहते हैं तो निर्धारित प्रारूप में समक्ष प्राधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको लाना होगा। उसके बाद निर्धारित प्रारूप में समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। ओके, अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर फिल करते हैं ST SC के अंदर, तो आपको एक सर्टिफिकेट लाना होगा, उसी के साथ आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र भी लाना होगा मध्य प्रदेश का। उसी के साथ अगर आप OBC कैटेगरी के अंदर फिल करते हैं तो उसके अंदर आप गैर क्रीमी लेयर यानी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो सैलरी है वो जो गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार है, तो आपको 3 साल का जो आय का सर्टिफिकेट है वो भी लाना है तहसीलदार से सर्टिफाई करवा के, और उसी के साथ एक पिछड़ा वर्ग का गैर क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र भी आपको लाना है। चयन प्रक्रिया की बात कर लें जो कि बहुत अहम है इसके लिए, तो देखिए जितने भी पोस्ट हैं, जैसे कि 9 पोस्ट हैं, इसमें आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। 80 मार्क्स जो रहेंगे वो आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। ओके, यानी 80 मार्क्स में से आपको मार्क्स मिलने हैं और उसी के अकॉर्डिंग एक की मेरिट डिसाइड होनी है। आफ्टर दैट जो 20 मार्क्स होंगे वो इंटरव्यू के होंगे। जो भी लोग 80 मार्क्स में सबसे अच्छे मार्क्स लाएंगे तो कैटेगरी की पोस्ट के हिसाब से 1:3, 1:4 रेशियो, 1:5 जैसा भी इन लोगों को उचित लगता है उसके हिसाब से वहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और उनका एक इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद उसमें से 9 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। हर कैटेगरी ST SC OBC और जनरल की कैटेगरी और जो लिस्टिंग होगी मेरिट की वो अलग अलग बनाई जाएगी। और इनमें कुछ कंडीशन दी है, जैसे अगर 2 स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके सेम अंक आते हैं, सेम मार्क्स आते हैं, आपकी जो डिप्लोमा डिग्री M.Pharm की मार्क्स जोड़ने के बाद अगर सेम मार्क्स आते हैं उनके आउट ऑफ 80, देन जिसकी एज ज़्यादा होगी, मतलब जो बड़ा होगा एज में, उसको जॉब पे रखा जाएगा। इन केस आपकी एज भी सेम होती है और आपके मार्क्स भी सेम होते हैं तो फिर वो देखेंगे कि आपने न्यूनतम कितनी एजुकेशन ले रखी है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर सब कुछ सेम होता है, सिमिलर होता है, देन 12th के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे उसको रख लिया जाएगा। इसमें देखिए एक और चीज़ मेंशन है कि भौतिक, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान तो होना ही चाहिए। अगर नहीं होंगे तो वो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आपने बायो से 11th और 12th किए हैं और उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, देन ही आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि B.Pharm और डिप्लोमा मैथ्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, वो लोग इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद वेटेज की बात करें हम कि कितने क्या परसेंटेज मार्क्स मिलने वाले हैं। 12th में जो रहेगा वो डायरेक्टली 10% कर देंगे ये लोग। जैसे आपके 80% मार्क्स है तो सीधे 8 पॉइंट्स आपके यहाँ के हो जाएंगे। B.Pharm और D.Pharm किया आपने तो B.Pharm के 65% मार्क्स, यानी जो भी 65% बैठेगा वो मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। D.Pharm का 60%, और अगर आपने M.Pharm किया तो डायरेक्टली 5 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से।
इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा, टोटल 100 मार्क्स होंगे, यानी यहाँ किसी भी प्रकार का कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है, सीधे एक इंटरव्यू होना है। अगर आप अच्छे मार्क्स लाएँ अपने डिप्लोमा के तो आपको डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो देखिए, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लिए 1000 फीस रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग केवल गैर क्रीमी लेयर जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तथा अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS कैटेगरी एवं निःशक्त जन उम्मीदवारों के लिए 800 रुपीज़ रहेंगे। उसी के साथ MP ऑनलाइन का जो पोर्टल शुल्क है 170 प्लस GST दैट इज अराउंड 180-185 वो भी आपका लगना है। आवेदन कैसे करें? देखिए, आवेदन करना बहुत ही आसान है। आपको mponline.gov.in पर जाना है, वहाँ पे आपको बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को सर्च करना है सिटीज़न सर्विसेज के अंदर। वहाँ जाके आपको इस फॉर्म के लिए जहाँ फार्मासिस्ट लिखा है उसके लिए अप्लाई करना है। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जन्म तिथि के समर्थन में हाई स्कूल की परीक्षा, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, डिग्री डिप्लोमा जो आपकी मार्कशीट हो गई, मध्य प्रदेश संबंधित काउंसिल का जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो पहचान पत्र, नवीन फ़ोटो आपकी और हस्ताक्षर, 12th की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें आपके पास स्कैन करी हुई होना चाहिए। आप इसे घर पर बैठ के भी फिल कर सकते हैं आसानी से। पूरा प्रोसीजर इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर कोई इशू आती है आपको तो आप हमें कमेंट या फिर ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो भी फ्यूचर में इस जॉब के बारे में अपडेट या कुछ चीज़ें आनी है तो वो आपको bmcsagar.edu.in पर मिलने वाली है, तो आप इस वेबसाइट को भी देखते रहें। तो ये सारी जानकारी थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जो है सागर के अंदर, मध्य प्रदेश। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मा फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।